सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई जावा सीरीज के अंदर। एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज एरे के मोस्ट टॉप इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस। हाँ जी, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, मैं गारंटी देता हूं कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप 2 मिनट में उसको सॉल्व करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। तो हाँ जी, लास्ट तक बने रहना हाँ जी वीडियो पे, क्योंकि जिस तरीके से मैं कोड आपको बताता रहूंगा, एक्सप्लेन करता रहूंगा लाइन बाय लाइन की कैसे एग्जीक्यूशन चल रही है, अगर वो चीजें समझ आ गई तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी इजीली, ठीक है। तो सीधा मूव ऑन करते हैं जी। सबसे फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन दैट इज फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। हाँ जी, एरे में से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। सपोज मैं एक एरे क्रिएट करने जा रहा हूं जी, ध्यान से देखो। सपोज हाँ जी, यहां पर आते हैं तो टेक तमाशा विद जतिन सब्सक्राइब कर लो जल्दी जाके सारे के सारे। अब चलते हैं सीधा, ठीक है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बनाया, सिंपल एरे में पढ़ा चुका हूं जी। जिसने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाके प्लीज एक बार जरूर देखना उसको, ठीक है। सपोज मेरे पास एक एरे समथिंग दिस वे, ओके यस, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास एक एरे है 1 6, इस तरीके से एक एरे है। अब मुझे इसमें से सबसे क्या फाइंड आउट करना है जी, लार्जेस्ट एलिमेंट। अब लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है हाँ जी इसमें से, दैट इज दिस वन। हाँ जी, तो इसको करने का लॉजिक तो यहां पे आते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं एक एलिमेंट उठा लेता हूं मैक्सिमम, तो एक वेरिएबल बना दिया हाँ जी, इंट मैक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए ऑफ 0, ठीक है। मैंने क्या बोला हाँ जी, जो 0th इंडेक्स पे वो मेरा मैक्सिमम नंबर है, सपोज दिस वन, 1 इज द मैक्सिमम नंबर फॉर मी। तो अब हम क्या करेंगे हाँ जी, लॉजिक लगाएंगे कि एक एक करके ट्रेवर्स करेंगे एलिमेंट को। अगर जो भी एलिमेंट, अगर मेरा फर्स्ट वाला अगर छोटा हुआ नेक्स्ट एलिमेंट से, तो ये वाली मैं एलिमेंट उसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा, मतलब मैक्सिमम वो वाला नंबर बन जाएगा जो ग्रेटर होगा बेसिकली। सो कंडीशन पहले लूप चलाएंगे हाँ जी, आपको पता है एक एक करके ट्रेवर्स करना है, तो लूप चलेगी सबसे पहले। ओके, कहां तक चलेगी हाँ जी, आपको पता है ये भी, दैट इज एक ही लेंथ तक चलने वाले, बिल्कुल। अब हम यहां पे क्या करेंगे हाँ जी, सिंपल कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर मेरा ये जो हाँ जी कौन सी वैल्यू, हाँ जी अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एरे को कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 से। आपको पता है 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, बट 0th इंडेक्स वाली वैल्यू मैंने पहले से होल्ड करके रखी हुई है। हाँ जी, देख रहे हो। तो मैं इसको 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा, इसको कहां से स्टार्ट करूंगा, 1 इंडेक्स से, क्योंकि ये 0 से, ये 0 वाला एलिमेंट है वो पहले से मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। इसको किसके साथ कंपेयर करवाना है, हर एक एलिमेंट के साथ। सो सिंपल हम यहाँ पे कंडीशन क्या बोलेंगे हाँ जी, कि अगर मेरा जो भी ए ऑफ 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है, अगर वो छोटा हुआ किसके साथ है जी, दैट इज ए ऑफ 1 आई बेसिकली। हाँ जी, यहां पे हमने क्या बोला कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ए ऑफ 0, जो मैंने इसके अंदर होल्ड किया हुआ, हाँ जी मैक्स ही रख दो वैसे इसको बेसिकली, तो बात पे ही की है। सिंपल इसको ले लो सिंपल, ठीक है। अगर मेरा मैक्सिमम छोटा हुआ किससे, ए ऑफ दिस वन से, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे हाँ जी, मैक्सिमम वाले के अंदर कौन सी वैल्यू इंजेक्ट कर देंगे हाँ जी, ए ऑफ आई। बस इतना सा लॉजिक लगाना है जी, कुछ भी नहीं करना है। देख लो सिंपल कितना ज्यादा कर दिया हमने, सिंपल। अगर मेरा मैक्सिमम छोटा हुआ इससे, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम के अंदर हम वही वैल्यू डाल देंगे। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 1 क्या छोटा है, 6 है, यस। तो ऑटोमेटिकली 6 वाली वैल्यू मैंने किसके अंदर इंजेक्ट कर दी, मैक्सिमम के अंदर। दोबारा लूप चलेगा जी, इस बार सेकंड इंडेक्स, तो मैक्सिमम अब मेरा कौन सा बन चुका है, दैट इज 6। क्या 6 छोटा है 3 से, नहीं। क्या 6 छोटा है 7 से, यस। जैसे ही होगा तो 7 वाला इस बार क्या बन जाएगा जी, आपका मैक्सिमम नंबर। और वैसे 7 फिर 2 से कंपेयर होगा तो नहीं होगा, बट जैसे 7 8 से कंपेयर किया जाएगा तो अगेन 7 इज छोटा विद 8, ओ नाइस। सो ऑटोमेटिकली जी मैक्स के अंदर कौन सी वैल्यू, दैट इज ए ऑफ आई, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम नंबर क्या बन जाएगा हमारा 8। एंड लूप के बाहर हम इसके बाहर क्या करेंगे जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसको प्रिंट करवाएंगे हाँ जी, अपने मैक्सिमम नंबर। यहां पे लाइन लिख देता हूं मैक्स नंबर, और यहां पे किसको प्रिंट करवा देंगे जी, मैक्सिमम को। तो हाँ जी, चेक करते हैं एक बार मैक्सिमम क्या प्रिंट करेगा आपको। सो एक बार रन करते हैं, चेक करते हैं। गाड़ी तेरे सकड़ਕਾਂ ਚ रखते ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ गाना मैं गा रही सी मैनू नहीं पता लगता पिया। ओके हाँ जी, सो मैक्सिमम नंबर इज 8। हाँ जी, तो 8 कैसे आया आपके पास, अगेन हाँ जी वही ट्रिक हमने आजमाई। मेरे पास एलिमेंट थे कुछ इस तरीके से 3 9 2 7, एक्ज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक एरे मौजूद है, मान के चलो ये वाला एलिमेंट हमने रखा हुआ है, पहले से होल्ड करके रखा हुआ है, और इसकी वैल्यू हमने मैक्स के अंदर डाली हुई है, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, चेक करवाएंगे। लूप चली तो लूप हम 0 इंडेक्स से नहीं चलाएंगे, 1 इंडेक्स से चलाएंगे। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या मेरा मैक्सिमम क्या छोटा है नेक्स्ट वाले एलिमेंट से। तो ऑब्वियस सी चीज है, मैक्सिमम है 3, तो क्या 3 इज लेस देन 9, यस। तो हम उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, मैक्सिमम के अंदर ए आई की वैल्यू डाल रहे हैं। सो मैक्सिमम के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी हाँ जी, दिस वन 9 आ गई। अब अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी मैक्स की, दैट इज 9। अब 9 फिर दोबारा लूप चलेगी हाँ जी, अब मैक्सिमम वैल्यू होगी 9।
सो दोबारा क्या 9 छोटा है नेक्स्ट वाले एलिमेंट से? हाँ जी, आई की वैल्यू इंक्रीज भी तो होगी ना। अब आई की वैल्यू हो जाएगी सेकंड वाला इंडेक्स, तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3। तो भाई मेरे सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, दैट इज 2। तो क्या 9 छोटा है 2 से? हाँ जी। ओ ये क्या हो गया, 9 छोटा है 2 से? नहीं, तो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा वो इफ कंडीशन के अंदर। तो अभी भी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी रहेगी, दैट इज 9। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब आई की वैल्यू होगी 3। सो थर्ड स्टेप में क्या होगा जी, क्या 9 छोटा है 7 से? नहीं। तो जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मैक्स को हम लास्ट में प्रिंट करवा देंगे। सो ऑटोमेटिकली वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, दैट इज 9। हाँ जी, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। चीजें आपको समझ आ रही होंगी, बहुत सिंपल लॉजिक लगाया, कुछ नहीं किया है, सिर्फ जीरोथ इंडेक्स वाले को हमने होल्ड कर लिया, एज्यूम करके चला ये मैक्सिमम नंबर है, और उसको हर एक के साथ कंपेयर करवाएंगे। जो भी वैल्यू मेरी छोटी मिली तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट हम मैक्सिमम के अंदर डाल रहे हैं, बस सिंपल। ठीक है। हाँ जी, ये मैक्सिमम के लिए है तो सेम एक मिनिमम के लिए अगर मिनिमम नंबर निकालना तो क्या करेंगे जी, ऑपोजिट ही बेसिकली। सो अभी दिखाने के लिए मैं एक और मिनिमम लेता हूं। मिनिमम भी हम क्या करेंगे, ए ऑफ 0। ठीक है, इसके अंदर पुट कर देंगे जीरोथ इंडेक्स। बस हाँ जी, जहां पे आपकी इफ कंडीशन लगी थी एक और इफ लगा देंगे, और जहां पे मैक्स है वहां पर क्या कर देंगे, हाँ जी, दैट इज मिन। यस, सिंपल। ठीक है, और ऑटोमेटिकली बस ये जो साइन लेस देन का है यहां पे कर देंगे ग्रेटर देन, और जब ये साइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हाँ जी यहां पर अब किसको प्रिंट करवाएं, दैट इज मिन नंबर। हाँ जी, यहाँ पे मिन रखा हुआ है हमने। मिन क्या छोटा है ए ऑफ आई से? यस। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मिन के अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ओके। और यहाँ पे किसको प्रिंट करवा देंगे, हाँ जी, हम मिन को। ठीक है, एक बार हाँ जी इसको सेव करते हैं, एक बार दोबारा से रन करते हैं, चेक करते हैं क्या बोलेगा। तुझसे मेरी जाने जाने 1। ठीक है, हाँ जी, सो आउटपुट इज 1। यहाँ पे दिख भी रहा है जी आपको। ठीक है, ये देखो इस पे होवर करो, मेरे को वार्निंग सी दे रहा है, क्या बोल रहा है, कंडीशन मीन इज ऑलवेज फॉल्स। हाँ जी, क्योंकि ऑब्वियस है हमने क्या किया हुआ है, 1 वाले को ना सबसे टॉप पे रखा हुआ है। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं ना एक और दे देता ना, जैसे मान के चलो 10, अभी एरर हट जाती है यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि भाई मतलब इसकी स्मार्टनेस है, इसको पता है कि भाई ऑलवेज यही ग्रेटर होगा, तो इसलिए वो दे रहा है। बट स्टिल हमें लॉजिक से मतलब है, हमारा एरे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, सॉरी, चाहे 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 10,000 हो, बट हमारा लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि हर एक, चाहे मैं एरे को चेंज भी कर दूं, हमारा लॉजिक वही का वही रहना चाहिए। ठीक है, अब चाहे आप हाँ जी जितने मर्जी नंबर्स डाल दो, चाहे 1 2 बार डाल दो, डुप्लीकेट डाल दो, बट फिर भी आपको मिनिमम नंबर कौन सा मिलेगा जी, दैट इज आपका 1 ऑलवेज। ठीक है, चल जा उस्ताद, यस। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट है जी मैक्सिमम इज 8 एंड मिनिमम इज 1। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, बड़ा छोटा सा लॉजिक है, इसको एक बार जरूर आप ट्राई करोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना जैसे मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, दिस वन। ठीक है, सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी थर्ड क्वेश्चन क्या है, रिवर्स एन एरे विदाउट यूजिंग अनदर एरे। हाँ जी, रिवर्स करना है एक एरे को विदाउट यूजिंग अनदर एरे। तो रिवर्स करने के लिए हाँ जी सबसे पहले ना मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ जी। ठीक है, तो ये वाला कोड हम कर चुके हैं एंड हाँ जी, सो ध्यान से देखना रिवर्स कैसे करना है। सपोज करो मैंने एक एरे लिया, इंट अगेन एरे इज इक्वल्स टू 2 4 1 9। ठीक है, हाँ जी, तो इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद आउटपुट क्या आएंगे, सबसे पहले आउटपुट पता होनी चाहिए 9 1 4 2। ठीक है, रिवर्स करना है एरे को। तो इसको करने का तरीका हाँ जी बड़ा सिंपल लॉजिक है। हम क्या करेंगे, हाँ जी ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ फाइल के ऊपर। हम कुछ इस तरीके से करेंगे हाँ जी चीजें, जैसे मेरे पास है ना 2 4 1 9। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाँ जी सबसे पहले जो हमारा जीरोथ इंडेक्स होगा, ऑब्वियस लास्ट वाले को हमें पहले लाना है, तो हम क्या करेंगे, हाँ जी जीरोथ इंडेक्स वाले को लास्ट के ऊपर शिफ्ट करेंगे। मतलब इसको एरे को आइटरेट करते जाएंगे, कब तक, जब तक हमारी चीजें सॉर्ट नहीं हो जाती। तो बेसिकली एक हम लेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स और एक लेंगे एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, स्टार्ट होगा जी 0 से और एंड होगा आपका दैट इज एरे की लेंथ -1। तो आपको पता है जी एरे की लेंथ कितनी है, दैट इज 4। तो 4 - 1 3। तो हम इसको तब तक चलाते रहेंगे हाँ जी जब तक ये मतलब स्टार्ट जो है जब तक छोटा होगा हाँ जी किससे, एंड से, तब तक हम क्या करेंगे, हाँ जी इसको चलाते रहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो वो चीज कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हाँ जी हम करेंगे, मैं एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेता हूं, दैट इज स्टार्ट करने के लिए दैट इज इंट स्टार्ट, और स्टार्ट में वैल्यू दे देता हूं दैट इज 0। ठीक है, और एक लेते हैं जी इंट एंड, और एंड कहां तक चलाना है, हाँ जी एरे की जो हमारा ए है, ए की लेंथ -1। हाँ जी -1 आपको पता है क्यों, क्योंकि
जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस वो लास्ट तक फिर एर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मैंने ले लिया, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, लूप चलाएंगे, व्हाइल लूप, ठीक है। अब मुझे नहीं पता हाँ जी कब तक मेरी स्टार्ट की वैल्यू छोटी रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा हाँ जी, यहाँ पे सिंपल बोलूंगा कि मेरी स्टार्ट की वैल्यू छोटी है कब तक, जब तक एंड से छोटी है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा जी, स्वैपिंग करूंगा, ठीक है, अगेन, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट में भेजना और लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट पे भेजना है। तो ध्यान से हाँ जी, कंडीशन क्या लगेगी हाँ जी, सिंपल, इफ, अगर, जो ऊपर लगा चुके हैं जी, स्टार्ट अगर छोटा रहेगा एंड से, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे जी, इंट एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ और टेम्प के अंदर मैं वैल्यू किसकी वैल्यू रखूंगा जी, दैट इज स्टार्टिंग की। सो ए ऑफ स्टार्ट। हाँ जी, क्लियर है। ये क्या हुआ हाँ जी, ये मेरा करने का मकसद सिर्फ ये था कि अब मेरे पास क्या हो गया हाँ जी, एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, ए ऑफ जीरो की वैल्यू, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू जीरो है तो जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ गई, दैट इज 2, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा हाँ जी कि मैं क्या करना चाहता हूं, ए ऑफ जो स्टार्ट है, दैट मीन्स ए ऑफ जीरो इंडेक्स पे मैं कौन सी वैल्यू शिफ्ट करूंगा हाँ जी, दैट इज ए ऑफ, हाँ जी, ए ऑफ एंड, दिस वन। और ए ऑफ एंड के अंदर हाँ जी, लास्ट में कौन सी वैल्यू भेज दूंगा जी, लास्ट वाले इंडेक्स में मैं वैल्यू भेज दूंगा किसकी, हाँ जी, दैट इज योर स्टार्टिंग वैल्यू, दैट इज स्टार्ट, दिस वन। हाँ जी, बताओ ये चीज क्लियर हुई। ये जो मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया बड़ा सिंपल सा लगाया, रिमूव, ओके, एक मिनट। हाँ जी, इसके अंदर वैल्यू भेजेंगे, दैट इज दिस वन, क्योंकि आपको पता है जी ए ऑफ स्टार्ट की वैल्यू आप होल्ड करो टेम्परेरी वाले वेरिएबल के अंदर, तो इस तरीके से आप इसके अंदर वैल्यूज भेज दोगे। हाँ जी, क्लियर है। अब ध्यान से देखना जी, यहाँ पे बस इतना सा लॉजिक लगाया हमने, स्वैपिंग करी हाँ जी, जो ये नंबर है ना लास्ट वाला, उसको फर्स्ट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली, बस ये स्वैपिंग हमने कॉन्सेप्ट दिमाग से लगाया। एंड उसके बाद हाँ जी, जैसे पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, हाँ जी, इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा जी, स्टार्टिंग वैल्यू को क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट, एंड एंडिंग वाले एलिमेंट को भी क्या कर दूंगा जी, डिक्रीमेंट। हाँ जी, तभी तो मेरी स्टार्ट की वैल्यू कम होती रहेगी और एंड की बढ़ेगी ना, तभी तो एक पॉइंट पे जाके ये फॉल्स होगा, और जब फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, मेरी एरे जो है वो सॉर्ट होके आ जाएगी। अब मैंने ये सिंपल कर दिया, अब इसके बाद सिर्फ मेरे को आइटरेट करना है जी, सिंपल मैं आइटरेट करता हूँ सबसे पहले। सो आपको पता है जी, आइटरेट सिंपल उसकी लेंथ तक चलाएंगे, ए की लेंथ, क्योंकि चीजें सॉर्ट हो गई होंगी। एंड अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे पहले मैं प्रिंट करवा देता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं भी अपने क्रॉस चेक कर लेता हूँ, चीजें चलेंगी तो उसी हिसाब से हम एक बार इसको रन करते हैं। एंड यस, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के जरिए, तो आप ज्यादा समझोगे। जट दे ब्लड दा करू प्यो ही यानी जेरे अखर तो पहला तेरा ना जाने नहीं देंगे तुम्हें। हाँ, हाँ जी, 9142, एंड दिस इज द सॉर्टिंग पार्ट। हाँ जी, क्लियर है। अब इस वाले डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी, हमने किया क्या बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान से देखना हाँ जी, मेरे पास एक एरे था, एरे किस तरीके से, 2419, ठीक है। सो 2419, ठीक है। मैं यहाँ पे ना लाइन मार देता हूँ ताकि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाली चीज ना यहाँ पे अपडेशन होती रहे। सो अभी आपका किस तरीके से हाँ जी, एरे 241, वाइट का यूज करते हैं हाँ जी, कैसे एरे आपका, दैट इज 2419, ठीक है। अभी हमने क्या किया हाँ जी, लॉजिक लगाया हुआ है कि स्टार्ट की वैल्यू 0 है एंड एंड की वैल्यू क्या है, दैट इज 3, क्योंकि आपको पता है ना जी, एरे ए डॉट लेंथ कितनी है, दैट इज 4, एंड 4 में से माइनस करेंगे 1 को तो कितना आएगा, दैट इज 3 ही तो आएगा। सो बेसिकली स्टार्ट की वैल्यू है 0 और एंड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 3, ठीक है। और कंडीशन हमने क्या लगाई है हाँ जी, दैट इज स्टार्ट अगर छोटा हुआ एंड से, तो कंडीशन है क्या 0 छोटा है 3 से, यस, 0 इज लेस देन 3। और अगर छोटा है तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं जी, इसमें एक सिंपल कुछ नहीं कर रहे हम, टेम्पररी एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने किसको होल्ड कर लिया, ए ऑफ 0 की वैल्यू, हाँ जी। तो टेम्पररी के अंदर कौन सी वैल्यू है अभी, हाँ जी, ए ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट के अंदर कौन सी वैल्यू, दैट इज 0, तो 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, दैट इज 2। हाँ जी, ये चीज याद रखना, ये कह रहे हैं, इसको भूल मत जाना, कहीं इसको भी सेम ट्रीट करने लगो, ठीक है। सो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, मैं पे लिख भी देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा, तो समझ लो मतलब बेसिकली, तो ठीक है, इस तरीके से, हाँ चला तो गया, 0 1 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से इंडेक्सिंग है हमारी। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, हाँ जी ध्यान से समझना,
अब हमने क्या किया, हाँ जी, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू होल्ड कर दी, दैट इज ए ऑफ स्टार्ट। तो ए ऑफ स्टार्ट के अंदर क्या है, 0, तो 0th इंडेक्स पे दैट इज 2, तो इसके अंदर 2 वैल्यू चलेगी। ए ऑफ स्टार्ट तो 0th इंडेक्स, हाँ जी, अब क्या हुआ, 0th इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू चलेगी, हाँ जी, ए ऑफ 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू चलेगी दैट इज ए ऑफ एंड, एंड ए ऑफ एंड के अंदर कौन सी वैल्यू थी, दैट इज 3। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, हाँ जी, 0 1 2 3, तो 9। सो हाँ जी, इस केस में क्या हुआ, ए ऑफ 0 के अंदर कौन सी वैल्यू चलेगी, दैट इज 9। एंड उसके बाद ए ऑफ एंड, तो ए ऑफ एंड मतलब ए ऑफ 3, एंडिंग तो यही है ना जी इंडेक्स, दैट इज 3। सो थर्ड वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चलेगी, दैट इज, हाँ जी, टेम्प, और टेम्प के अंदर क्या था, 2। सो इस तरीके से, हाँ जी। सो पहली आइट्रेशन के बाद ये काम हुआ और ऑटोमेटिकली आपके 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज 9। हाँ जी, तो यहां पे ध्यान से समझो, ये पहली आइट्रेशन थी, जब इसके बाद पहली आइट्रेशन हुई तो उसने क्या किया, हाँ जी, वैल्यू को सॉर्ट कर दिया, हाँ जी, तो 9 सबसे पहले आ गया, देन 4, देन 1 एंड 2। तो पहली आइट्रेशन के बाद ये काम हुआ, हाँ जी, क्लियर है सबको। तो ये काम हो गया, हाँ जी, चीजें सॉर्ट हुई, मतलब अभी एक ही हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ जी, जैसे ये काम कर दिया हमने कंप्लीट, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट को प्लस प्लस कर दिया और एंड को भी प्लस प्लस कर दिया। सो बेसिकली हाँ जी, जो स्टार्ट वैल्यू थी अब वो 0 से क्या बन चुकी है, हाँ जी, इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देता हूँ, स्टार्ट की वैल्यू बन चुकी है 1 और एंड की वैल्यू कितनी बन गई, हाँ जी, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किया तो इसका मतलब 2। हाँ जी, क्लियर है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू, ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, आई होप, ठीक है। सो अब हाँ जी, दोबारा चलेगा, आपको पता है वाइल लूप तब तक चलता है जब तक वो फॉल्स नहीं होता। सो दोबारा कंडीशन चेक होगी, हाँ जी, अब ये भी हटा देते हैं एंड ये भी हटा देते हैं। सो अब है स्टार्ट की वैल्यू 1 एंड क्या 1 छोटा है किससे, हाँ जी, क्या 1 इज लेस देन 2, यस, कंडीशन इज ट्रू, 1 इज लेस देन 2, यस, कंडीशन इज ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू हुई फिर नीचे आके हमने क्या किया, हाँ जी, अगेन सॉर्टिंग करी, यही वाली चीज चली, हाँ जी, दोबारा से टेम्प के अंदर आ गया ए ऑफ स्टार्ट, तो अब ए ऑफ स्टार्ट मतलब ए ऑफ 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, हाँ जी, दैट इज 4। हाँ जी, दिख रही है ना आपको, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे अब वैल्यू कौन सी है, 4। सो ऑटोमेटिकली अब 2 की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, हाँ जी, देखो टेम्पररी ए ऑफ स्टार्ट है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4। हाँ जी, क्लियर है। और ए ऑफ 0 के अंदर, हाँ जी, अब ए ऑफ 0 है तो यहाँ पे अब स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1। हाँ जी, स्टार्ट की वैल्यू 1 हो चुकी है यहाँ पे देखो। सो अब यहाँ पे भी 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। सो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चले जाएगी इस बार, दैट इज ए ऑफ एंड, और ए ऑफ एंड की वैल्यू कितनी है, दैट इज सेकंड इंडेक्स। अब सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, दैट इज 1। सो 1 यहाँ से अब ये 9 हटेगा और 9 की जगह क्या आ जाएगा, हाँ जी, यहाँ पर 1। और ए ऑफ जो 3 था, 3 क्या था हमारा, दैट इज थर्ड इंडेक्स, जो हमारी पिछली इटरेशन थी ए ऑफ एंड। अब ए ऑफ एंड की वैल्यू 3 से कितनी बन चुकी है, दैट इज 2। एंड सेकंड इंडेक्स पे अब कौन सी वैल्यू चले जाएगी, दैट इज टेम्प, और टेम्प के अंदर अब कौन सी वैल्यू, दैट इज 4। सो इस तरीके से। और अब हाँ जी, जब नेक्स्ट आइटरेशन हुई तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हाँ जी, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चलेगी, हाँ जी, दैट इज 1। सो नेक्स्ट आइटरेशन के बाद क्या हुआ, 9, 1 जो स्वैप होके यहाँ पे आ गया, और जो ए ऑफ 2 है सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चलेगी, दैट इज 4। तो सेकंड इंडेक्स पे ये चला गया और लास्ट वाला दैट इज 2। एंड ये चीज होने के बाद हाँ जी, दोबारा से स्टार्ट क्या हुआ, प्लस प्लस, एंड हुआ माइनस माइनस। अब स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 2, और एंड की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज, हाँ जी, 1। अब क्या 2 छोटा है 1 से, हाँ जी, नहीं। अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमने क्या किया, हाँ जी, यहाँ पर एरे को आइटरेट किया और यहाँ पे प्रिंट करवाया, और ऑटोमेटिकली कंसोल पे भी क्या प्रिंट होगा, दैट इज 9 4 1 2। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सॉर्टिंग, सॉर्टिंग नहीं सॉरी, कैसे आपने अपने एरे को क्या किया, हाँ जी, रिवर्स किया बेसिकली। हाँ जी, आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि कैसे फ्लो चला है। कॉपी लेके बैठोगे, लाइन बाय लाइन स्टेप करोगे तो चीजें आपको और इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना जी, किस तरीके से आपकी सॉर्टिंग चली है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन एरे। हाँ जी, एरे का सम करना है बेसिकली एलिमेंट्स का। तो बेसिकली बड़ा सिंपल है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, इसको रिमूव करते हैं। मेरे पास एक एरे, अब इन सम का सम करना है जी। सपोज थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए काम, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा इजी समझ आ जाए। हाँ जी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। सो जी, इन सब का सम कितना होगा, दैट इज 15। हाँ जी, ऑब्वियस चीज है, 9 + 4 9, और सॉरी 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। सो द सम इज 15। सो करेंगे कैसे जी, बड़ा सिंपल है। हमें क्या करना है जी, सबसे पहले ऑब्वियस है इसको आइटरेट करना है। बट आइटरेट करने से पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर एक एक करके सम होता रहेगा जी, ठीक है। तो मैंने सम नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर वैल्यू दे दी बाय डिफॉल्ट 0। एंड इसको कहां तक चलाएंगे जी, आपको पता है, एरे की लेंथ तक चलाएंगे, जितना भी एलिमेंट्स आ रहे हैं एक एक करके ट्रेवर्स करेंगे, और यहाँ पे सिंपल कर देंगे जी, सम के अंदर प्लस इक्वल्स टू किसको,
ए ऑफ आई, सिंपल। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसको प्रिंट करवा देंगे जी, दैट इज सम। ठीक है, सो अगेन इसको रन करेंगे हाँ जी, तो कंसोल पे कितना प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 15। हाँ जी, बड़ा सिंपल है। करा क्या है जी, एक एक करके आपको पता है लूप चलेगा। सबसे पहले क्या होगा जी, सम की वैल्यू 0 है, तो 0 के अंदर प्लस किसको कर रहे हैं, ए ऑफ आई को, और इसको असाइन भी कर रहे हैं जी बिहाइंड द सीन। आपको पता है ना, मैंने आपको समझाया हुआ है स्टार्टिंग में, ये इस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, इस तरीके से। तो ऑब्वियस चीज है, स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 प्लस ए ऑफ 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, दैट इज 1। सो 0 प्लस 1 1, और 1 दोबारा से किसको असाइन हो गया, हाँ जी, दैट इज सम को। दोबारा से जब लूप चली तो सम की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 1 बिहाइंड द सीन। आपको पता है ना, सम होने के बाद असाइन भी हो रहा है, तो अब इसकी वैल्यू होगी 1। सो 1 प्लस 1, हाँ जी 1 प्लस, अब फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, दैट इज 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और 3 क्या हो गया, असाइन भी हो गया। अब सम की वैल्यू है 3, 3 प्लस ए ऑफ, हाँ जी कौन से इंडेक्स पे, ए ऑफ 2 इंडेक्स, तो 3 प्लस 3 दैट इज, इस तरीके से अगर आप एक एक करके करते रहोगे ना, मतलब पहले फर्स्ट इंडेक्स आएगा फिर 2, तो ऑब्वियस चीज है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 10 14, एंड सॉरी 6 प्लस 4 10, एंड 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, हाँ जी दैट इज 15। ठीक है, इस तरीके से 6 6 एंड दिस वन 5 एंड इक्वल्स टू, टोटल करोगे जी आपका 15 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। आई होप ये चीजें आपको पता लग गई होंगी, बड़ा सिंपल है, तो सम तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज हाँ जी काउंट अक्रेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे। हाँ जी, एरे के अंदर कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। अगेन सपोज 1 2 3 4 5, अगेन 2, अगेन फॉर एग्जाम्पल 90, अगेन 2। तो हाँ जी मेरे को एक स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना है, तो स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालने के लिए मतलब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी आइटरेट तो करना पड़ेगा। अब इसमें से सपोज मेरे को स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना, दैट इज इंट स्पेसिफिक, या फिर फाइंड, या फिर काउंट एलिमेंट, यस काउंट एलिमेंट इज इक्वल टू 2। हाँ जी, तो मैं बोल रहा हूं कि दो जो एलिमेंट है वो कितने नंबर्स ऑफ टाइम काउंट आ रहा है उसका, तो ऑब्वियस है 1 2 एंड 3 टाइम्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, सिंपल, बहुत सिंपल है। अगेन करना क्या है, अगेन जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे जिसको मुझे चेक करवाना है, कंडीशन में चेक करवाना है, और यहाँ पे एक हाँ जी एक ले लो काउंटर, तो काउंटर को आप बस बार बार प्लस करते रहना, हाँ जी जैसे जैसे आपका एलिमेंट आता रहेगा वैसे वैसे आप उसको क्या करोगे, काउंट करते रहोगे बेसिकली। तो यहाँ पे हाँ जी सिंपल कंडीशन, और कंडीशन क्या रहेगी हाँ जी, इफ अगर अगर मेरे काउंट जो है, हाँ जी दैट इज काउंट एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है एक एक करके आइटरेट करेगा, तो काउंट एलिमेंट जो है अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाँ जी ए ऑफ आई। हाँ जी, अब आपको पता है ना कि मेरे पास 2 है, तो 2 सबसे पहले इसके साथ मैच करेगा, फिर इसके साथ, तो जैसी ये वैल्यू मैच कर जाएगी तो मैं बोल रहा हूं हाँ जी मैं काउंटर की वैल्यू क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। तो ऑब्वियस है एक बार यहां पे मैच करेगी तो काउंटर प्लस प्लस, तो 0 से क्या हो जाएगा 1, फिर वैसे इसके साथ नहीं, इसके साथ भी नहीं नहीं, फिर जैसे यहां पे पहुंचेगा दोबारा से मैच कर गया, तो दोबारा से काउंटर की वैल्यू प्लस, तो 0 प्लस 1 1, एंड 1 प्लस 1 दोबारा से 1 प्लस होगा, तो ऑब्वियस है 2, एंड 2 के बाद लास्ट में फिर होगा तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। सो एंड में हम किसको प्रिंट करवा देंगे, दैट इज काउंटर, और यहाँ पे कर देते हैं काउंट ऑफ 2 इज, एंड अगेन रन करते हैं। हाँ जी, सो इसका काउंट कितने आने वाला है, दैट इज 3। सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल, अभी तो टफ एंड रफ वाली चीजें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं, सो द आउटपुट इज 3। ठीक है, 2 नंबर ऑफ टाइम्स कितने आ रहा है, दैट इज 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज चेक इफ एरे इज सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग। हमें चेक करवाना है कि हमारे पास एक एरे है, क्या वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है कि नहीं, वो चीज चेक करवानी। तो आओ जरा इसको चेक करते हैं, क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जल्दी से एक एरे क्रिएट करते हैं। हाँ जी, इंट ऑफ एरे इज इक्वल्स टू, एंड करली ब्रेसेस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक एरे ना 3 ही रखता हूं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए, शॉर्ट के लिए बेसिकली। ठीक है, मैंने 3 रखे। अब सबसे पहले हाँ जी हमें क्या करना है, हमें चेक करवाना है कि ये जो एरे क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर है ही नहीं, या सॉर्ट ही नहीं है। तो यहां से एक चीज समझ आ रही होगी आपको, इसके लिए हमें स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हाँ जी सिंपल है लॉजिक, दैट इज जो भी हमारा 0th इंडेक्स होगा उसको कंपेयर करवाएंगे हर एक इंडेक्स के साथ। अगर वो मैच, मतलब मेरा ये वाला इंडेक्स अगर छोटा हुआ इसके साथ तो इट मींस वो असेंडिंग है, और बड़ा हुआ तो इट मींस वो डिसेंडिंग है। और अगर नहीं हुआ,
मतलब या तो होगा या तो नहीं, बट अगर सॉर्टेड वे में नहीं हुआ तो वो उसके लिए हम फिर लास्ट में एल्स कंडीशन चलाएंगे, दैट इज नॉट सॉर्टेड बेसिकली, ठीक है। तो करना कैसे वो चीज आओ, सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, दो वेरिएबल ले लेता हूँ जी, बुलियन असेंडिंग, और इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। दो वेरिएबल, एक असेंडिंग ले लेते हैं और एक यूज कर लेते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। और डिफॉल्ट मैंने ट्रू कर दिया कि हाँ भाई है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हम लगाएंगे लूप, पहले लूप चलाएंगे ऑब्वियस से, कहां से कहां तक, दैट इज लूप चलेगी 0 से कहां तक, दैट इज एरे की लेंथ -1, ठीक है। एक लेंथ -1 तक चलाना है हमें। और सिर्फ कंडीशन क्या लगाएंगे जी, सिंपल, कि मेरी जो इफ कंडीशन, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है अगर वो छोटा हुआ इस वाले एलिमेंट से, तो ये वाले कौन से इंडेक्स पे 0 और ये वाले कौन से इंडेक्स पे, दैट इज 1 इंडेक्स, तो ए ऑफ आई, ये 0th इंडेक्स, अगर ये छोटा हुआ ए ऑफ आई तो 0 0, बट इसके आगे मैं +1 कर दूं तो इट मींस फर्स्ट वाला इंडेक्स, अगर ये छोटा हुआ इससे तो इट मींस, हाँ जी, इसका मतलब क्या है, हाँ जी, ये आपका क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा जी, असेंडिंग को कर दूंगा यहां पर, दैट इज फॉल्स बेसिकली। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, यहां पे ओहो ग्रेटर, ठीक है। अगर ये ग्रेटर हुआ तो इट मींस वो असेंडिंग नहीं है, और नहीं होगा तो मैं इसको कर दूंगा फॉल्स। सेम एज इट इज, हाँ जी, इसी को कॉपी करूंगा एंड यहां पर कर देंगे पेस्ट। और यहां पे हम क्या करेंगे, कंडीशन को ऑपोजिट, अगर छोटा हुआ तो इट मींस ये डिसेंडिंग नहीं है, तो हम यहां पे डिसेंडिंग को कर देंगे यहाँ पे फॉल्स बेसिकली, ठीक है। और सीधा नीचे जाके हाँ जी कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर असेंडिंग हुआ, अगर ये ट्रू रहा, मतलब यहाँ पे कंडीशंस के बाद भी अगर ये ट्रू रहा, और इसको ना बाहर करेंगे हम, क्योंकि लूप का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। लूप ने अपना काम कंप्लीट किया, यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो असेंडिंग हुआ तो इट मींस, हाँ जी, इसका मतलब क्या है बाबू, इसका मतलब है कि ये क्या है आपका, एक असेंडिंग ऑर्डर एरे, ठीक है। एल्स इफ, हाँ जी, नहीं तो, नहीं तो नहीं मतलब, या फिर अगर मेरा ये डिसेंडिंग निकला, सो इस केस में हम इसी को कॉपी करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहां पर, और यहां पे बोल देंगे इट इज, हाँ जी, इसी को कॉपी करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर एरे। एंड अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, दोनों ही फॉल्स हो गए, तो इट मींस लास्ट, हाँ जी, दैट इज नॉट सॉर्टेड, कि सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है बेसिकली, ठीक है। सो हाँ जी, कंडीशन लग चुकी है एंड एक बार रीचेक कर लेते हैं बेसिकली, यस, चीजें ठीक लग रही हैं जी, एक बार चेक करते हैं रन करके। सो बेसिकली हाँ जी, ये कौन से ऑर्डर में है, बेसिकली ये है आपका असेंडिंग, हाँ जी। सो यस, कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ जी, दैट इज असेंडिंग। लेकिन सपोज करो अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, 4 कर दूं पहले पे, तो ये ना असेंडिंग में है जी, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है जी, दोनों में नहीं है ये। और अगर दोनों में ही नहीं है तो इस केस में हाँ जी रन करूंगा, तो कौन सा चलना चाहिए, हाँ जी दिमाग लगाओ, हाँ, ठीक है। हाँ जी, तो आ गया यहाँ पे नॉट सॉर्टेड। सो बेसिकली हमने किया गया, कुछ भी नहीं किया जी, वही चीज करी थी। अगर ग्रेटर होगा तो ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे कर देते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर में 1 4 3 2 1, तो ये कौन सा ऑर्डर है जी, दैट इज डिसेंडिंग। सो हाँ जी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट होना चाहिए, एक बार करवाते हैं, यस, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर दिस वन। एंड अगेन अगर कुछ गड़बड़ कर दें, अगेन सपोज 1 पे आप कर दो 1, सो अगेन दिस इज नॉट अ असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज नॉट द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अगेन क्या प्रिंट होना चाहिए, दैट इज सॉर्टेड नहीं है, दैट इज नॉट सॉर्टेड, ठीक है। तो जी लॉजिक बड़ा सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हर एक को चेक करवाया नेक्स्ट वाले इंडेक्स से, अगर वो एक लाइन के अंदर एक ही फॉर्मेट के अंदर हुए, छोटे हुए तो इट मींस असेंडिंग, नहीं हुए तो इट मींस डिसेंडिंग, अगर बीच में कुछ चीजें होती है तो दैट मींस इट इज नॉट सॉर्टेड, ठीक है। तो जी कोड आपके सामने, एक बार इसको जरूर प्रैक्टिस करना, कॉपी लेके बैठोगे अगेन चीजें आपको समझ आ जाएंगी, लाइन बाय लाइन करोगे एग्जीक्यूट, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज कॉपी ऑल एलिमेंट फ्रॉम वन एरे टू अनदर, मतलब एक एलिमेंट से सारे एक एरे से दूसरे एरे में सारे हमने कॉपी करने हैं एलिमेंट्स बेसिकली, ठीक है। तो सपोज जैसे हमारे पास एक एरे है, ऊपर वाले को यूज कर लेते हैं। अब ये एक एरे है, अब इसके सारे एलिमेंट कॉपी करने हैं जी किसी दूसरे एरे के अंदर, तो हाँ जी हमारे पास एक प्री बिल्ट मेथड है, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, ए डॉट, ये जो एरे है, हमारे पास एक क्लास होती है जी एरेज नाम की, आई होप मैंने आपको बताई हुई है एरेज में, एरेज डॉट, इसके पास एक मेथड होता है जी कॉपी ऑफ, ठीक है, दिस वन।
अब ये देखो हाँ जी, दो चीजें एक्सेप्ट करता है, कौन कौन सी? ओरिजिनल, मतलब यहाँ पे हमें एरे पास करना होता है और यहाँ पे हमें पास करनी है न्यू लेंथ, उस एरे की लेंथ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एरे पास कर देता हूँ, उसके बाद मैं पास करूंगा एरे की लेंथ यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ जी, ये क्या करेगा, आपको एक न्यू एरे क्रिएट करके दे देगा इस तरीके से, दिस वन बी, ठीक है। अगेन अगर आप इसको आइटरेट करोगे हाँ जी, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज इंट सी। हाँ जी, ये आपकी कौन सी लूप है, इनहांस लूप, ये बढ़ा दूंगा जी आपको आगे जाके, टेंशन ना लो, ठीक है। अगेन एक बार इसको रन करके देखते हैं जी। तो एलिमेंट सारे प्रिंट होने चाहिए, दैट इज 1 4 3 2 1, क्योंकि हमने एक एरे से दूसरे एरे के अंदर एलिमेंट्स को कॉपी किया, यस दिस वे, ठीक है। हाँ जी, ये तो हो गया हाँ जी प्री बिल्ट मेथड का यूज करके कैसे कर सकते हो। एंड हमारे पास एक और वे है, दैट इज आप विदाउट प्री बिल्ट भी यूज कर सकते हो। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ से इसको रिमूव करो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरे का साइज बताना पड़ेगा जी, ठीक है। सो इंट बी, एरे ऑफ बी इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे हम बताते हैं साइज, दैट इज ए डॉट लेंथ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने एरे का दिस वन बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल लूप चलाएंगे, एंड लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल लूप बता देता हूँ अभी, क्योंकि अभी तक आप थोड़े मायूस होंगे वहां पे। हाँ जी, बी डॉट लेंथ तक चलाएंगे अगेन, क्योंकि आपको पता है जी लेंथ आपकी वही है जितनी आपकी ए की लेंथ है बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे हाँ जी, जो भी हमारे बी ऑफ आई, अब आपको पता है बी ऑफ सारे एलिमेंट खाली हैं, इसके अंदर हम कौन से एलिमेंट पुट कर देंगे हाँ जी, ए ऑफ आई, सिंपल, सो सिंपल ब्रो, दिस इज वेरी सिंपल एंड सिंपल। यहाँ पे जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लूप लगाएंगे हाँ जी, अगेन आइटरेशन है तो प्रिंट करवाने एग्जीक्यूट कर, सो इंट सी और यहाँ पे बी, एंड अगेन ये वाली लाइन को कॉपी करके ऊपर ले आओ, सिंपल। हाँ जी, चीजें थोड़ी सी मैंने कराई हुई हैं तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, तो सिंपल है बेसिकली, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कॉपी कर सकते हो हाँ जी, एक एरे के एलिमेंट दूसरे एरे के अंदर बेसिकली, एंड अगेन रन करेंगे। सो हाँ जी, कंसोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए मेरे मुताबिक, और सॉरी प्रिंट तो करवा लो उस्ताद, सी गाड़ी पाड़ के चलेंगे। हाँ जी, एक नया गाना है उसका, नोटियाल वाले का, जीटी रोड आड़ी, औसम गाने गाता है उस्ताद, ठीक है। बट हमें गाने की तरफ फोकस नहीं करना है, हमें पढ़ाई की तरफ फोकस करना है गाइस। हाँ जी, सो यहाँ पे आपने सारे एलिमेंट्स कॉपी कर लिए, एक एरे के दूसरे एरे में आपने सारे एलिमेंट्स को कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये हाँ जी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हाँ जी, सो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने एरे का, उसके बाद वीडियो की समाप्ति करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ये पूछा गया था मेरे से इंटरव्यू में, और मैं वहां पे जाके फट 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 फड़फड़ा रहा था जी, पता ही नहीं था कि करना कैसे है बेसिकली। लेकिन मैं आपको फड़फड़ाने नहीं दूंगा, कबूतरों की तरह मैं आपको बता के रहूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आओ जरा जी यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ जी, लॉजिक समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया। सपोज मेरे पास एक एरे है, दैट इज 2 9 8 6, ठीक है। हाँ जी, इसमें से आप मुझे सिंपल बताओ सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। 8 इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो करना कैसे, हाँ जी वो चीज देखो यहाँ पे सिंपल। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से करेंगे, लाल को उतार लेते हैं, नहीं यार लाल बड़ा बेकार है, ब्लू को उतारते हैं, हाँ जी पेंट है, वाइट ही ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हम करेंगे क्या, बेसिकली हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मेरी माता का कॉल आ रहा है, 2 मिनट। हाँ जी बोलो। क्यों नहीं आ रहा है? आता हूँ भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो तेरा दूध भी ठंडा हो गया, ले जाना कना और मैं ताला लगा देती हूँ कि तू बराबर है। ठीक है, मैं आता हूँ मम्मा थोड़ी देर में। ओके बाय। एक्टिंग करनी पड़ती है माता के सामने, ठीक है। हाँ जी, तो वापस आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहले देखो यार, देखो माई पूछेगी खाने पीने की बातें। एक और अच्छी चीज है हाँ जी, देखो कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन एक माई होती है जो हमेशा आपको बोलती है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं। मतलब यार जो भी चीजें हो, सब कुछ अरे परे की, बट स्टिल तुम चाहे जितनी भी परेशानी में हो, पर खाना कौन पूछेगा जी, माई पूछती है खाना की, भाई तू खाना खाया कि नहीं। तो भाई ये बड़ा मैं चीजें रियलाइज करता हूँ, एंड सबको करनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीजें मम्मी वीडियो देखेगी ना, कहेंगे तू कब से ये धार्मिक वाली चीजें बातें कर रहा है तू तो, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे पास एक एरे दैट इज 2 9 8 6। सबसे पहले हाँ जी मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है जी, लॉजिक सिंपल है कि ये वाला इंडेक्स हर एक के साथ कंपेयर होगा,
ठीक है। और इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और हम क्या करेंगे हाँ जी, यहाँ पर एक और वेरिएबल लेंगे, दैट इज सेकंड मैक्सिमम नंबर, ठीक है। और इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, सबसे पहले मैक्सिमम के अंदर आ जाएगा दैट इज 9, एंड इसका जो सेकंड मैक्सिमम होगा बेसिकली, ऑब्वियस है जब हम 2 और 9 से जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो 9 आपका क्या होगा जी, ध्यान से समझना, 9 एक मैक्सिमम नंबर होगा और सेकंड मैक्सिमम नंबर हो जाएगा 2। फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूं जी, जब पहली आइट्रेशन चलेगी, और दोनों क्या हो जाएंगे हाँ जी आपस में, ये लार्जेस्ट बन जाएगा और ये सेकंड लार्जेस्ट। अब जब दोबारा से आइट्रेशन चलेगी तो हाँ जी 8 वाला, हाँ जी जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसका, दिस वन 8, ये किससे कंपेयर होगा, हाँ जी 9 से। अगर ये 8 वाला एलिमेंट अगर छोटा हुआ, हाँ जी ध्यान से, अगर ये बड़ा हुआ 9 से, तो आपका ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमम, बट ऑब्वियसली छोटा ग्रेटर नहीं है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 8 को किसके अंदर पुट ऑन कर देंगे, आपके सेकंड मैक्सिमम के अंदर। तो जो सेकंड मैक्सिमम था 2, दैट इज अब क्या बन जाएगा, वो 8 बेसिकली। तो यहाँ पे हाँ जी सिंपल करना सिर्फ ये है कि आपको दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। पहले मैं आपको कोड के जरिए थोड़ा सा दिखाता हूँ, तब आप थोड़ा सा इसको फैमिलियर हो पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आओ कोड पे जरा। तो जी एक एरे क्रिएट करता हूं, सिंपल इंट एरे, एंड यहां पे कुछ वैल्यूज, दैट इज 3 7 2 8, ठीक है। जय माता दी। हाँ जी, सो इसमें से सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज 7, ठीक है। तो हाँ जी करना है क्या, सिंपल ध्यान से समझना, मैं दो वेरिएबल यूज करने वाला हूं हाँ जी, इंट मैक्स, और इसके अंदर मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूं। तो मैं हाँ जी डिफॉल्ट वैल्यू जो दे रहा हूं दैट इज 0, ठीक है, अभी के लिए आपको समझाने के लिए। और एक और लेता हूं जी सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। दो वेरिएबल लेंगे, इसकी वैल्यू भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 0, ठीक है। अब हम चलाएंगे हाँ जी लूप। आपको पता है जी सॉर्टिंग किस तरीके से हमने करी भी थी पिछले प्रोग्राम के अंदर भी। सॉर्ट करेंगे हाँ जी, कहां तक सॉर्ट नहीं, सॉरी मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे, ए डॉट लेंथ, ठीक है। और यहां पे कंडीशन लगाएंगे हाँ जी, इफ अगर मेरे a ऑफ i, हाँ जी अगर मेरे जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर हुई किसके साथ, हाँ जी मैक्सिमम के साथ। हाँ जी, तो आपको पता है जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, दैट इज 3। क्या 3 ग्रेटर है, मैक्स मैक्स की वैल्यू 0, क्या 3 इज ग्रेटर देन 0, यस। अगर वो मैक्सिमम हुई तो हाँ जी यहां पे बस थोड़ा ध्यान से समझना, हमारे पास जो सेकंड मैक्सिमम वेरिएबल नाम का वेरिएबल है बेसिकली, उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू इंजेक्ट कर देंगे, मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम वाला वेरिएबल है उसके अंदर हम वैल्यू इंजेक्ट कर देंगे हाँ जी a ऑफ i। हाँ जी, सो ये करने से पता है क्या होगा, बेसिकली जो सेकंड मैक्सिमम होगा वो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होगा, जैसे अगर आपके पास 1 2 है तो 2 इज द मैक्सिमम, और उसके नीचे वाली चीज इसके पास आ जाएगी, दैट इज सेकंड मैक्सिमम के पास, ठीक है। और यहां पे हाँ जी इफ लगाया, तो इफ के साथ हमें एक एल्स इफ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी होगा हाँ जी कि आपका ये पर्टिकुलर एलिमेंट ग्रेटर नहीं होगा नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। तो जब नहीं होगा तो सेकंड लार्जेस्ट भी तो बनाना है, हाँ जी समझ रहे हो, सेकंड लार्जेस्ट नंबर भी तो बनाओगे ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर हमारा एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर हुआ किसके साथ, हाँ जी सेकंड मैक्सिमम के साथ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाँ जी जो सेकंड मैक्सिमम वाला नंबर है दैट इज सेकंड मैक्सिमम, उसके अंदर वैल्यू इंजेक्ट कर देंगे, दैट इज ए ऑफ आई, सिंपल, ठीक है। ये करने के बाद हाँ जी अभी के लिए तो मेरा काम चल जाएगा। देखो सिंपली मैं यहाँ पे करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हाँ जी यहाँ पे करवा देते हैं दैट इज मैक्सिमम, और ऊपर जाके मैं मैक्स को प्रिंट करवा देता हूं, एंड सेम एज इट इज मैं यहां पे करवा देता हूं दैट इज सेकंड मैक्स, और यहां पे भी लिख देता हूं जी दैट इज सेकंड मैक्स, ठीक है। अब चेक करते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार मैंने इसको रन किया, चेक करना जी, तो मैक्सिमम आना चाहिए 8 और सेकंड आना चाहिए दैट इज 7। चेक करते हैं एक बार क्या आएगा कि नहीं। यस, दिस वर्क। अब ये कैसे हुआ जी, इसको समझाता हूं मैं आपको कोड के जरिए, पहले ध्यान से समझना। हाँ जी सबसे पहले क्या हुआ जी, एरे ऑफ जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स सबसे पहले हाँ जी जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी, दैट इज 3। क्या 3 ग्रेटर है 0 से, पहले मुझे ये बताओ। यस, 3 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं कोड इसको भी ओपन करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो ये ध्यान से समझना हाँ जी, क्या 3 ग्रेटर है 0 से, यस। अब नीचे जाके हमने क्या किया, सेकंड मैक्सिमम के अंदर वैल्यू पुट कर दी मैक्स की, ठीक है। तो सेकंड मैक्सिमम के अंदर मैक्स की वैल्यू पुट करी, तो मतलब 0 रहा इसके पास, ठीक है। तो सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0 ही रही, ठीक है। और मैक्सिमम के अंदर अब कौन सी वैल्यू आ चुकी है, दैट इज ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। हाँ जी थर्ड इंडेक्स है ना आपके, मतलब 3 वैल्यू है आपकी जीरो इंडेक्स पे। सो मैक्स वैल्यू कितनी बन चुकी है, दैट इज 3।
हाँ जी क्लियर है। और यहाँ पे सेकंड मैक्स की भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। हाँ जी सेकंड मैक्स की वैल्यू बन चुकी है दैट इज 0। आई होप ये चीजें आपको पता लगी होंगी, ठीक है। हाँ जी ये करने के बाद अब दोबारा से आपको पता है लूप एल्स इफ में तो जाएगा नहीं, दोबारा ऊपर जाएगा। अब आई प्लस प्लस हो गया, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 से होगी 1, ठीक है। नीचे आए, अब 1 इंडेक्स, क्या जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है जो वो ग्रेटर है मैक्सिमम से, तो फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है जी, 0 1 7। तो क्या 7 ग्रेटर है किससे, मैक्स, और मैक्स की वैल्यू कितनी बन चुकी है जी, दैट इज 3। तो क्या 7 ग्रेटर है 3 से, यस 7 इज ग्रेटर देन 3। और ऑटोमेटिकली अगर ग्रेटर है तो हम यहां पर क्या कर रहे थे जी, सेकंड मैक्सिमम के अंदर मैक्स वाली वैल्यू पुट कर रहे थे। हाँ जी तो अब सेकंड मैक्सिमम नंबर कितना हो चुका है, ये 3। हाँ जी तो मैक्सिमम कितना हो चुका है, सेकंड मैक्सिमम दैट इज 3। एंड मैक्स के अंदर हमने कौन सी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज ए ऑफ आई। तो ए ऑफ आई मतलब इस बार ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है। सो अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन चुकी है, दैट इज 7। हाँ जी बताओ ये चीज क्लियर हुई, आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब उसके बाद हाँ जी वापस ऊपर गए, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 2। सो नीचे आए, अब 2 ए ऑफ 2, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, दैट इज 0 1 2 2, 2 ही वैल्यू है। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन मैक्स, और मैक्स की वैल्यू कितनी बन चुकी है, दैट इज 7। तो क्या 2 ग्रेटर है 7 से, हाँ जी क्या 2 ग्रेटर है, नहीं 2 ग्रेटर नहीं है, तो नहीं चलेगा तो एल्जिफ पे जाएगा। अब एल्जिफ के पास गया तो एल्जिफ ने भी वही बोला कि ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई की वैल्यू दैट इज 2। क्या 2 ग्रेटर है सेकंड मैक्सिमम, हाँ जी क्या 2 ग्रेटर है सेकंड मैक्सिमम, और सेकंड मैक्सिमम के अंदर कितनी वैल्यू, दैट इज 3। हाँ जी तो क्या 2 ग्रेटर है 3 से, नहीं, तो अभी भी वो इसके अंदर नहीं जाएगा, और वैसे की वैसी चीजें रहेंगी, तो सेकंड मैक्सिमम अभी भी क्या रहेगा, दैट इज 3। हाँ जी क्लियर है। अब ये करने के बाद दोबारा से ऊपर गया, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 3। सो 3 हुई, तो क्या अब आपको पता है जी कंडीशन भी लगी हुई है यहाँ पे, ये देखो आई की वैल्यू 3, क्या 3 इज लेस देन ए ऑफ लेंथ, ए की लेंथ कितनी है, दैट इज 4। तो क्या 3 छोटा है 4 से, यस 3 इज लेस देन। नीचे आया, अब ए ऑफ 3, हाँ जी थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, दैट इज 8। सो क्या 8 इज ग्रेटर देन 7, यस 8 इज ग्रेटर देन 7। और अगर ग्रेटर है तो नीचे आके अब सेकंड मैक्सिमम के अंदर हम वैल्यू पुट करवा रहे हैं मैक्स की, तो हाँ जी मैक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखो मैक्स की वैल्यू दैट इज 7। सो यहां पे अब सेकंड मैक्सिमम के अंदर हमने मैक्स की वैल्यू डाली, सो अब सेकंड मैक्सिमम नंबर कौन सा बन चुका है, दैट इज 7। हाँ जी बताओ क्लियर हो रहा है। अब सेकंड मैक्सिमम बन चुका है दैट इज 7। अब ये बनने के बाद और मैक्सिमम के अंदर हम पुट कर रहे हैं ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई क्या था, दैट इज 3, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी 8, तो मैक्सिमम नंबर कितना बन चुका, दैट इज 8। एंड उसके बाद एल्स इफ के अंदर नहीं जाएगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3 से 4। अब ऑब्वियस चीज है 4 इज नॉट लेस देन 4, सो ऑटोमेटिकली हाँ जी सेकंड मैक्सिमम नंबर कितना बना, 7, और आपका ये जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना बना, दैट इज 8। एंड उसके बाद हमने लास्ट में यही तो प्रिंट कराया वेरिएबल्स को, मैक्स की वैल्यू और सेकंड मैक्स, तो ऑटोमेटिकली क्या आउटपुट मिल जाएगी आपको, दैट इज 8 एंड 7। हाँ जी क्लियर है। बट यहां पे एक इशू है, इशू क्या है, सपोज अगर मैं कोई डुप्लीकेट कर दूं 8, सो अभी भी मैक्सिमम नंबर 8 होना चाहिए, बट सेकंड मैक्सिमम क्या होना चाहिए, हाँ जी दैट इज 7। बट अगर मैं इसको रन करूंगा हाँ जी तो चेक करना, अभी आपका जो सेकंड मैक्सिमम है वो भी क्या बन जाएगा, दैट इज 8। हाँ जी ध्यान से देखो, सेकंड मैक्सिमम भी क्या बन जाएगा, दैट इज 8, एंड दिस इज रॉन्ग। और ये इसलिए हुआ हाँ जी क्योंकि आपने यहाँ पे जब चेक करवाया ना ए ऑफ आई की वैल्यू मैक्सिमम से, हमें यहाँ पर एक और कंडीशन लगानी है, एंड जो हमारा ए ऑफ आई की वैल्यू आ रही होगी ना, हाँ जी हम चाहते हैं कि वो किसके इक्वल ना हो, हाँ जी मैक्सिमम के इक्वल ना हो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, तो आपको ये भी पता है कि जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो भी 8 है, तो मतलब वो आपका मैच नहीं करना चाहिए मैक्सिमम से। ऑब्वियसली अगर वो मैक्सिमम से मैच नहीं करेगा तो इसके नीचे वाली वैल्यू ही आपको मिलेगी, तो यही तो हम चाहते हैं। सो ये करने से अब क्या होगा जी, अब अगर इसको रन करोगे सो ऑटोमेटिकली कंसोल पे क्या प्रिंट होने वाला है जी, दैट इज मैक्सिमम इज 8 एंड सेकंड मैक्सिमम इज 7। चेक करना, हाँ जी क्लियर है। एंड दैट्स ऑल, इसी तरीके से हम कोड को करते हैं। अब आपका टास्क ये है हाँ जी, यू हैव टू फाइंड द थर्ड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे, ठीक है वो चीज करके दिखाना हाँ जी। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं हाँ जी, वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज, फिर आप आगे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दे तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो तो भाई ईमानदारी के साथ पढ़ो, चीजें नहीं समझ आ रही देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स कि भाई नहीं चीजें समझ आ रही है, आप दोबारा रिपीट करो, उसको और फ्लेक्सिबल तरीके से रिपीट किया जाएगा। आज हो चुके हैं जी दैट इज इजी लेवल, और कल करते हैं जी दैट इज मीडियम देन एडवांस, ठीक है।
एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी जान, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।